कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ा स्वाद देती है जब उसके पास परोसने को कुछ नहीं होता। ये कहानी है उस लड़की की जिसने चूल्हे से सपनों की उड़ान भरी। पटना स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर सुबह 7 बजे जब हल्की धुंध है, सर्द हवा चल रही है और एक लड़की हाथ में लिट्टी का डब्बा लिए चली आ रही है। फुटपाथ पर पहुंचकर वो स्टोव पर तैयारी में लग गई। लड़की का नाम है राधा, 22 साल की सीधी साधी लड़की। आज के लिए भरपूर मसाला तैयार कर लिया है। चिकन भी थोड़ा ज्यादा रखा है, स्टेशन पर भीड़ रहेगी। बगल में छोटा भाई सोनू बैठा है। दीदी, ठंड में हाथ तो जम गए हैं, अगली बार गैस लेंगे क्या? अरे भाई, गैस वाले सपने बाद में देखेंगे, पहले लिट्टी सेक लो, ग्राहक इंतजार नहीं करते। पहला ग्राहक एक कॉलेज का लड़का आता है। दीदी, चिकन लिट्टी है क्या? भैया, पटना की सबसे मसालेदार लिट्टी है, एक बार खाओगे तो रोज आओगे। अरे वाह, 2 प्लेट देना, और हाँ, प्याज अचार ज्यादा देना। भैया, आपकी प्लेट में एक्स्ट्रा अचार मेरी तरफ से। वाह छोटू, तुम तो बिजनेसमैन निकले। सब हंसने लगते हैं। दोपहर के समय तक भीड़ भरा माहौल हो जाता है। बहन जी, चिकन लिट्टी कितने की है? 50 रुपए प्लेट, पर स्वाद में लाखों की। अगर अच्छी लगी तो कल सभी ड्राइवर भाइयों को यहीं लाऊंगा। खाइए, फिर खुद ही कहिएगा, लिट्टी हो तो राधा की हो। पास ही एक सरकारी अफसर जैकेट में खड़ा देख रहा है। वो पास आता है। ये फुटपाथ है, यहाँ खाना बनाना मना है, परमिशन है तुम्हारे पास? साहब, मैं रोज यहीं लगाती हूँ, लेकिन परमिशन नहीं है। बिना परमिशन खाना बेचना गैर कानूनी है। सामान उठाओ वरना जब्त कर लूंगा। साहब, हम भूखे मर जाएंगे, थोड़ी भी हमदर्दी नहीं है क्या? हमदर्दी है बेटा, पर कानून भी तो होता है। साहब, आप एक प्लेट खाकर देखिए, फिर जो कहिएगा हम मानेंगे। अफसर हैरानी से देखता है, फिर बैठ जाता है। राधा चिकन लिट्टी सर्व करती है। लिट्टी के स्वाद से उसका मन बदल जाता है। ये तो वाकई जबरदस्त है। मसाले में गांव की मिट्टी की खुशबू है। हम गांव से ही सीखे हैं साहब, माँ के हाथों से सीखा है। कल से यहीं लगाओ, लेकिन नगर निगम से फॉर्म भरवा लो, मैं सिफारिश कर दूंगा। साहब, आप भगवान है हमारे लिए। भगवान नहीं बेटा, इंसान हूँ, पर एक अच्छा स्वाद इंसान का दिल बदल सकता है। कुछ लोग अपने YouTube पर राधा की लिट्टी की वीडियो अपलोड कर देते हैं। देखते देखते ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है। एक महिला पत्रकार माइक और कैमरा लेकर आती है। हमने सुना है कि स्टेशन के पास एक गरीब लड़की ऐसी चिकन लिट्टी बनाती है जिसकी खुशबू दूर तक जाती है। क्या नाम है आपका? राधा। आपने ये काम क्यों शुरू किया? जब पापा बीमार पड़े तब समझ आया भूख सिर्फ पेट नहीं मारती, सपने भी मारती है। तभी तय किया कि कुछ भी हो, मगर खुद पर बोझ नहीं बनूंगी। सोशल मीडिया पर राधा की लिट्टी की वीडियो वायरल हो जाती है। गरीब चिकन लिट्टी वाली लड़की की कहानी। राधा और सोनू एक ग्राहक के मोबाइल पर अपनी वीडियो देखते हैं और तभी एक होटल का मालिक फुटपाथ पर आता है। राधा, लिट्टी चिकन वाली तुम ही हो? जी, मैं ही हूँ। तुम्हारी लिट्टी चिकन की डिमांड अब हमारे होटल में हो रही है। सच में? अब हमारी लिट्टी होटल तक पहुँचेगी? हाँ बिल्कुल। राधा को होटल का ऑफर आता है। राधा और सोनू होटल पहुँचते हैं और मैनेजर से मिलते हैं। आपकी चिकन लिट्टी वायरल है, हम चाहते हैं आप हमारे फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाएं। साहब, हम तो फुटपाथ वाले लोग हैं, होटल तो हमारे लिए एक सपना है। आप अब इंस्पिरेशन है। होटल वाला सपना यहीं से शुरू होता है। पटना के एक लोकल होटल में स्थानीय भोजन मेला आयोजित किया जाता है। एक मध्यम आकार का होटल, स्थानीय स्वादों का मेला लगा है। अलग अलग शहरों और गांव से लोग खाने के स्टॉल लगा रहे हैं। राधा को सबसे कोने में एक छोटी सी जगह मिली है। इतने लोग, और हमारे पास तो ना बढ़िया बर्तन है, न सजे हुए पोस्टर। दीदी, लोगों को बर्तन नहीं, स्वाद चाहिए। हमारे हाथ का स्वाद सबको याद रहेगा। राधा तवे पर लिट्टी सेकती है। पास ही चिकन मसाले में पक रहा है। तभी ग्राहक आता है। बहन जी, चिकन लिट्टी कितने की है? 50 रुपए प्लेट है भैया, मसाले घर के हैं, स्वाद गांव वाला है। तो 1 प्लेट दे दो, देखते हैं जरा कितना स्वाद है। वो पहला कौर खाता है और मुस्कुरा उठता है। अरे वाह,
ऐसा स्वाद तो गांव के मेले में भी नहीं मिला था। भैया यही तो चाहती हूँ, जो खाए वो भूले नहीं। राधा के बगल में एक हलवाई रमेश बैठा है, जो नामी मिठाई की दुकान चलाता है। उसके पास भीड़ कम है। देख रहा है, कल तक जो लड़की पटरी पर थी, आज हमारे बगल में भीड़ जुटा रही है। भैया, इसके खाने में असली मसालों का स्वाद है और लोगों को अब वही पसंद आता है। एक दिन का तमाशा है, जब मसाले कम पड़ेंगे तब समझेगी। हलवाई रमेश आयोजक से जाकर शिकायत करता है। भैया, ये लड़की बिना किसी कागजी अनुमति के दुकान चला रही है। आप तो नियम कायदे वाले हो, ऐसे कैसे चलने देंगे? सबसे किराया लिया गया है और सबको बराबर जगह दी गई है। मेहनत किसकी चलती है, ये ग्राहक तय करता है। हमने तो बरसों से मिठाइयाँ बेची हैं, आज एक लिट्टी वाली हमसे आगे हो गई। भैया, अगर स्वाद में कमी हो तो बोलिए, मैं आज ही बंद कर दूंगी। लेकिन अगर मेहनत से परेशानी है तो उसमें मैं क्या करूं? देखते देखते सबसे लंबी कतार राधा के स्टॉल पर लग जाती है। राधा थकी हुई है, फिर भी चिकन तवे पर भून रही है। सोनू पैसे गिन रहा है। दीदी, आज पूरे 36,000 रुपए कमाए हैं। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी लिट्टी एक दिन मेले में सबसे आगे रहेगी। बहन जी, अगले महीने शहर के बड़े आयोजन में भी आपको बुलाएंगे। आपका खाना लोगों को घर की याद दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब सपना एक ठेले से दुकान तक ले जाने का है। राधा और सोनू रिक्शा से घर लौट रहे हैं। दोनों चुप हैं। राधा खिड़की से बाहर देखती है। अब अगला कदम क्या होगा दीदी? अब हम अपनी दुकान खोलेंगे, भले ही छोटी हो लेकिन अपनी होगी, जिसमें ना कोई ताना होगा ना कोई एहसान। राधा की पहली छोटी दुकान का आरंभ होता है। एक तंग गली में छोटी सी जगह, ईंट की दीवारें, लकड़ी की छत और सामने तख्ती पर लिखा है राधा की चिकन लिट्टी। बहन जी, वही लिट्टी मिलेगी जो मेले में खाई थी? हाँ भैया, वही मसाले, वही हाथ, सिर्फ जगह बदली है। दुकान धीरे धीरे चलने लगती है। दीदी, अब हर दिन 3 से 4,000 की बिक्री हो रही है। अब हमारे घर में चूल्हा बंद नहीं होगा और अगले साल से तो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। सच दीदी? हाँ, पढ़ाई करनी है तुझे, मेरी तरह चूल्हा नहीं, कलम पकड़। स्थानीय अखबार में एक छोटी सी खबर। एक लड़की की मेहनत से महक उठा पटना का स्वाद। राधा, तू तो अखबार में छप गई। नाम से कुछ नहीं होता बहन, रोज दुकान खुलती है या नहीं, बस वही असली सफलता है। 3 महिलाएं राधा की दुकान पर आती हैं। राधा बहन, अगर हम भी तेरे साथ काम करें तो सिखा देगी? सिखा दूंगी, लेकिन मेहनत करनी होगी और स्वाद से कोई समझौता नहीं होगा। हम हर दिन काम करेंगे, बस हमें भी अपनी रोजी रोटी चाहिए। हम अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हारी तरह लिट्टी चिकन बना पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। राधा उन्हें आटे में मसाला मिलाना, चिकन तैयार करना और लिट्टी बेलना सिखाती है। अब काम बंटने लगता है और गति आने लगती है। पहली बार दुकान के बाहर पोस्टर लगता है। एक छोटा सा बोर्ड, साफ अक्षरों में लिखा है राधा की चिकन लिट्टी। छोटा ठेला, बड़ा स्वाद। राधा अब सिर्फ एक दुकान वाली नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई कि स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं होता, मेहनत और आत्मसम्मान में होता है। और जब हौसला साथ हो तो ठेले से भी इतिहास लिखा जा सकता है।